Okay, बच्चों, so in this lecture we will be studying about the crystal lattice or you can also say it as space lattice. अब हम लोग सॉलिड स्टेट में जब क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं, इससे पीछे के लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो उसमें हमने सही सीखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट रिमेन्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सॉलिड. तो वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैसे आता है उसी को समझने के लिए हमें पढ़ना रहता है दिस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. देखें क्या है ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, समझें. तो थोड़ा सा बेसिक इसकी डेफिनेशन है, तो अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है. सो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का मतलब क्या है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बच्चों क्या क्या हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. तो कुछ भी हो सकता है, किसी से भी मिलके एक सॉलिड बन सकता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एक फिक्स पैटर्न में रिपीट होते हैं, यानी कि इनका एक रिपीटिंग पैटर्न चलता है. अच्छा, अब अगर हम इस रिपीटिंग पैटर्न को 3D स्पेस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो रिपीटिशन ही दरअसल क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है. वो जो 3D डायग्राम है इसका, जो 3D रिप्रेजेंटेशन है इस रिपीटिंग पैटर्न का, वही क्रिस्टल लैटिस है ना. तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं. सो इफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन विच ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज अ पॉइंट, then such arrangement is called crystal lattice और space lattice. मतलब ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, एटम कह लें या आयन कह लें या मॉलिक्यूल कह लें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो पैटर्न आता है उसी पैटर्न को आप पेपर पर ड्रॉ कर दीजिए, या उसका कोई 3D फोटो लेने का तरीका हो तो 3D फोटो ले लीजिए, किसी तरह से भी उसको रिप्रेजेंट करिए डायग्रामेटिकली. सो दैट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस. वही क्या हो जाता है आपका क्रिस्टल लैटिस या स्पेस. अब वो जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है उसमें ये जो आपके पॉइंट्स हैं जिन्हें कि आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, सो ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज अ पॉइंट. मतलब वो जो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर सॉलिड बनता है उसे बच्चों हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. कैसा बनता है, कैसा फिगर आता है क्रिस्टल लैटिस का, लेट अस सी. अब ये बच्चों हमारा जो स्पेस लैटिस है या जो क्रिस्टल लैटिस है उसका फोटो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले कुछ और भी बातें समझ लीजिए. ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं ये कुल मिलाकर 14 तरीके के हो सकते हैं, 14. सो देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस. अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार 14 ही क्यों होते हैं, ये तो बहुत सारे होने चाहिए, हमारा जैसा मन हम वैसा अरेंज कर दें. लेकिन क्या होता है बच्चों, किसी भी सॉलिड में जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स या अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू 14 डिफरेंट 3 डायमेंशनल लैटिसेस. व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर हम लोग सारे लैटिस के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो 14 डिफरेंट 3 डायमेंशनल डायग्राम्स आते हैं या डिफरेंट 3 डायमेंशनल लैटिस आते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रेवाइस लैटिस. सो देयर वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये बताया कि ये 14 पॉसिबल तरीके से इनके हम लैटिस ड्रॉ कर सकते हैं. उन्हीं के नाम पर ये ब्रेवाइस लैटिस इनको नाम दिया गया. Now we move to the basic characteristic of these crystal lattice. तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली बात जो याद रखने लायक है वो ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि
लैटिस में जो पॉइंट होता है दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल पॉइंट और क्रिस्टल साइट। अब ये बात ध्यान रखने की है, क्या ध्यान रखना है, एक टर्म आया क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल साइट। तो भाई ये क्या होता है क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल साइट? तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसे कि आप पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं एक लैटिस को बनाने में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल पॉइंट और अ क्रिस्टल साइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर। अब बात आती है दूसरी। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी चूंकि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, अगर कभी किसी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि ओके व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, देन यू कैन आंसर इन दिस मैनर। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ओके, विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स, और एन आयन। ये बेसिकली ये दूसरा पॉइंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, फिर भी कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं तो एक बार और भी कर लेते हैं। सो वो जो पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस का वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स, और एक आयन भी हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक of a crystal lattice. Okay, third point that may be remembered is ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, तो किसी भी ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए केवल पॉइंट से तो काम चलता नहीं है बच्चों। तो उन पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, देन वी गेट सम ज्योमेट्री। So the third point which is in the basic characteristic, उसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice। केवल पॉइंट्स रहेंगे तो ज्योमेट्री कैसे समझ आएगी? पूरा ज्योमेट्री बनाने के लिए हमें उन पॉइंट्स को ज्वाइन भी करना पड़ता है। तो जैसे दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, see this arrangement of these points are nothing but the constituent particles। तो ये जो constituent particle है ये देखिए एक फिक्स पैटर्न में अरेंज दिख रहे हैं। now if you join these particles तो जो ज्योमेट्री नजर आएगी वो ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, वो ज्योमेट्री एक लैटिस का काम करेगी। तो ये एक लैटिस ए है, और इस लैटिस में ये जो छोटे छोटे तुम डॉट देख पा रहे हो यही तुम्हारे लिए लैटिस पॉइंट का काम करते हैं। और एक ये दूसरे किस्म का बच्चों, जो फर्स्ट लैटिस ए है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये वर्टिकली, ये जो लैटिस बी है इसमें देखोगे तो जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न तिरछा चल रहा है ना, हल्का सा तिरछा हो रहा है, ये वर्टिकल सीधा सीधा नहीं है। सो कैसा भी बन सकता है, हमने तो अभी सीखा कि जब अभी तो ये 2D फिगर ही है, हम लोग 3D भी देखेंगे तो टोटल 14 पॉसिबल हमें लैटिस पढ़ने होंगे आगे जाके। ओके, एंड दीज आर द लैटिस पॉइंट्स। तो आप चाहें तो ये फिगर भी अगर दिमाग में रखें या कॉपी में नोट करें तो बहुत बढ़िया। लैटिस ए एंड लैटिस बी, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन टू डिफरेंट लैटिसेस ए एंड बी, एंड दिस इज अ 2D फिगर। ये 3D नहीं है बच्चों, अभी आगे 3D भी सीखेंगे। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस और द स्पेस लैटिस। अब डिटेल्स में कैसे करेंगे, तो डिटेल के लिए थोड़ा सा हमें यूनिट सेल पढ़ना होगा, कुछ बातें और भी करनी होगी, फिर हम आगे के लेक्चर्स में इसको डिटेल में करेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन ही करते हैं।